हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द रेल पथ मास्टर चैनल। देखिए दोस्तों, आज संबलपुर डिवीजन में जो एग्ज़ाम हुए थे टेक्नीशियन थर्ड आर्टिशियन का, उसके हम लोग टोटल 100 प्रश्न सही उत्तर के साथ जानेंगे दोस्तों। देखिए इसमें कैसे कैसे क्या थोड़ा इंट्रेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ये OMR सीट पे होगा दोस्तों, कंप्यूटर पे ये नहीं है। इसके बाद 100% वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रकार के हैं। और इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। टोटल जो प्रश्न की संख्या है दोस्तों वो 110 प्रश्न है, जिसमें आपको 100 प्रश्न का ही उत्तर देना है दोस्तों। और इसमें 110 प्रश्न जो है, इसमें 10 जो है राजभाषा नीति से शामिल किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो होंगे 1 अंक के होंगे। यदि उम्मीदवार 100 से अधिक प्रश्न का उत्तर देता है तो मूल्यांकन के लिए पहले 100 का प्रयास किए जाएंगे दोस्तों। अगर 100 से अधिक देंगे तो पहले जो आप दिए होंगे 100 का उत्तर वही मूल्यांकन किया जाएगा। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें देखिए जो गलत उत्तर देने पर 1/3 निगेटिव अंक काट लिए जाते हैं। फिर इसमें लिखित परीक्षा जो दिए गए हैं 2 घंटे के हैं। और ये जो क्वेश्चन जो है दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में उपलब्ध है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इंजीनियरिंग विभाग का मंडल प्रमुख कौन है। तो दोस्तों देखिए इंजीनियरिंग विभाग का जो मंडल प्रमुख होते हैं वो होता है वरिष्ठ मंडल अभियंता समन्वय। तो दोस्तों इसका जो है ख नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहता है कि सेक्शन इंजीनियर वर्क्स सभी स्टेशन की इमारतों और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों पर डैश का रखरखाव करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये पेटी पेटी मरम्मत पुस्तक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर, कि सेक्शन इंजीनियर वर्क्स सभी स्टेशन की इमारतों और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों पर डैश का रखरखाव करेगा। तो पेटी मरम्मत इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि 60 किलो रेल की फ्लैंज की चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे 60 किलो फ्लैंज की जो चौड़ाई होती है 172 mm होते हैं। दोस्तों हम जल्दी जल्दी पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे स्पीड के साथ, इसलिए ज़्यादा हम नहीं समझा पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर यहाँ देखिए कहते हैं कि LWR ट्रैक में ठंड के मौसम के गश्ती दल की अधिकतम बीट सिंगल लाइन ट्रैक पर 4 किलोमीटर होना चाहिए। तो ये 4 किलोमीटर दोस्तों इसका उत्तर सही है। फिर कहता है कि LPG द्वारा रेल की वेल्डिंग के लिए प्री हीटिंग का समय। देखिए LPG अगर रहता है दोस्तों तो वो 2 से 2.5 मिनट के लिए होता है। तो LPG द्वारा रेल की वेल्डिंग के लिए प्री हीटिंग का समय कितना होता है, 2 से 2.5 मिनट। इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर यहाँ पर कहते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि 10 सेमी सीधे किनारे पर गेज फेस साइड पर तैयार बेल्ट के किनारे पर अधिकतम परिष्करण सहिष्णुता क्या होगी दोस्तों। तो देखिए इसका जो 10 सेंटीमीटर सीधे किनारे का बात किया गया है तो ये ±0.3 mm इसका उत्तर सही हो जाएगा ग नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब पटरियों पर बंद रेल लगाई जाती है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। देखिए जब पटरियों पर बंद रेल लगाई जाती है तो इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका गति लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के रेल डालियों को ग्रियांट स्लीपर डैश पर काम नहीं किया था। तो रेल डालियों को काम नहीं किया जाना चाहिए तो 1/200 यानी 200 में एक पे काम नहीं किया जाना चाहिए। तो ख नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LWR बिछाने के लिए अनुमत अधिकतम वक्रता क्या होती है। तो LWR बिछाने के लिए जो होता है जी दोस्तों ये 4 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं 10 नंबर अनुभागी GMT ग्रेटर 15 और लेस देन 30 के लिए 80 वेल्डिंग की फ्लैंग टेस्ट की परीक्षण होती है। तो दोस्तों 1 वर्ष इसका सही उत्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे कहते हैं कि 2 80 बेल्ट के बीच की दूरी डैश से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए यह जो है 5.5 mm ये सही इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूप लाइन में न्यूनतम स्लीपर घनत्व 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति का सेटिंग क्या है। देखिए यहाँ पे लूप लाइन में जो होता है 1540 स्लीपर होता है। अगर स्पीड जो है तक दिया रहे 50 किलोमीटर तक ही रहे तो 1540, अगर 50 किलोमीटर से अधिक रहे तो 1660 स्लीपर होते हैं। तो क्वेश्चन 12 नंबर क्या है कि लूप लाइन में न्यूनतम स्लीपर घनत्व या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की सेटिंग कितना स्लीपर होगा। तो 1540 घ नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कि चैनल स्लीपर की अधिकतम स्पष्ट दूरी कितना होती है। तो चैनल स्लीपर का जो अधिकतम दूरी होती है 450 mm इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि गैर संचारण परिवहन क्षेत्रों में ERC श्रेणी का आवृत्ति कितना होती है। तो गैर संचारण क्षेत्र पूछा है तो 4 साल इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहता है 15 नंबर जब हम गैप लेस क्रॉसिंग जोड़ बनाते हैं तो रेल क्षेत्र का व्यास कितना होता है। तो 27 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। 26.5 होते हैं लेकिन ऑप्शन में 27 mm दिया है तो 27 mm इसका सही हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग में रेल अंतर की जांच कितना होता है। तो 51 से 57 mm इसका उत्तर सही है।
फिर कहता है बिल्डिंग करते समय रेल को किस तापमान पर गर्म किया जाना चाहिए, तो 600 प्लस माइनस 20 डिग्री इसका उत्तर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिल्डिंग करते समय संपीड़ित वायु पेट्रोल तकनीकी का उपयोग करते समय प्री हीटिंग का समय क्या होगा। तो देखिए ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बिल्डिंग करते समय संपीड़ित वायु पेट्रोल बोल रहा है। तो संपीड़ित वायु पेट्रोल का जो होता है 4 से 4.5 मिनट, और यहाँ पे अगर एलपीजी गैस का बात किया जाए तो 2 से 2.5 मिनट होता है। याद रखिएगा एलपीजी गैस का 2 से 2.5 मिनट, और यहाँ पे संपीड़ित एयर पेट्रोल का बात करें तो 4 से 4.5 मिनट। फिर यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का था कि 1 मीटर सीधे किनारे के लिए बिल्डिंग के ऊर्ध्वाधर सहिष्णुता कितना होगा। तो 1 मीटर सीधे किनारे के लिए जो सहिष्णुता होता है वो +1 mm, इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि दृश्यता स्पष्ट नहीं होने पर कार्य की सुरक्षा बीजी पर 3 डिटोनेटर्स लगाकर की जाती है। अगर दृश्यता स्पष्ट नहीं हो तो 3 डिटोनेटर्स कितना दूरी पे लगाते हैं, तो 1200 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भारी रेल सामग्री जैसे स्लीपर रेल गार्डर आदि को किसके द्वारा ढोया जाता है। तो दोस्तों देखिए ढोने का काम जो करता है वो डिप्लोरी करता है, तो घ नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहता है कि सीएसएम क्रॉसिंग के रिकनेक्शनिंग के लिए किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। देखो सीएसएम क्रॉसिंग में जो है H3 इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है कि सीएसएम क्रॉसिंग के रिकनेक्शनिंग के बाद दरार की जांच किस परीक्षण द्वारा की जाती है। तो दरार की जांच देखिए किस परीक्षण के बाद की जाती है, तो तेल पेंटिंग, काली पेंटिंग, ड्राई पेंटिंग, इनमें से कोई नहीं दोस्तों इसका उत्तर होगा। फिर यहाँ पे कहते हैं कि टर्न आउट नवीकरण के लिए किस मशीन का उपयोग करते हैं। टर्न आउट के लिए जो है T28 मशीन का प्रयोग किया जाता है टर्न आउट के लिए। कहता है सीमेंट का मानक बैग का वजन कितना होता है, तो 50 किलो का जो होता है सीमेंट का मानक बैग का वजन होता है। फिर कहता है कंक्रीट की व्यवहार्यता और स्थिरता को किसके द्वारा मापा जा सकता है। तो देखिए कंक्रीट की व्यवहार्यता और स्थिरता को जो है स्लंप से मापा जाता है। फिर कहता है कि हनी कॉम्ब एक प्रकार का दोष है। हनी कॉम्ब एक प्रकार का दोष है जो आमतौर पर किस में मौजूद होता है, तो जो है कंक्रीट संरचना में हनी कॉम्ब मौजूद होता है। फिर यहाँ पे कहता है कि HSFGB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई स्ट्रेंथ फ्रैक्शन ग्रिप बोल्ट होता है। क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ फ्रैक्शन ग्रिप बोल्ट इसका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि प्राइमर कोट और पहले परिष्करण कोट के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे प्राइमर कोट बोला गया है और परिष्करण कोट बोला गया, तो 1 दिन जो है इसका समय अंतराल होना चाहिए ये दोनों कोट के बीच में। फिर कहता है कि फील्ड रिवेटिंग के लिए यदि रिवेट का व्यास 20 mm है तो छेद का व्यास क्या होना चाहिए। तो ये दोस्तों होता है 21.5 mm, इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहता है कि दिलचस्प कार्यों के लिए वायु दाब को किस स्थान पर बनाए रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो उत्तर ग नंबर उत्तर है 6 से 7.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं कि रिवेटेड जोड़ की विफलता की तारीख क्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे कहता है रिवेटेड जोड़ की विफलता का तारीख क्या हो सकता है। ऑप्शन है प्लेट का फटना, रिवेट पर प्लेट का असर, एज क्रैकिंग, उपरोक्त में से कोई भी। इसमें डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई भी। फिर कहता है कि डीपीटी किस प्रकार का वेल्ड टेस्टिंग है। तो देखिए दोस्तों डीपीटी जो है ये गैर विनाशकारी परीक्षण है। याद रखिएगा डीपीटी किस प्रकार का वेल्ड परीक्षण है, तो गैर विनाशकारी परीक्षण इसको बोलते हैं डीपीटी को। स्टील ब्रिज गार्डर के लिए डैश धातुकरण किया जाता है, तो इसमें जस्ता किया जाता है। स्टील ब्रिज गार्ड का जो धातुकरण किया जाता है इसको जस्तीकरण बोलते हैं ना हम लोग, तो वही जस्ता से किया जाता है। फिर कहता है पुल की उप संरचना में शामिल नहीं है। देखिए स्तंभ शामिल होता है, पियर्स भी शामिल होता है, विंग और रिटर्न दीवारें भी शामिल होती है, लेकिन गार्डर और स्लैब जो है ये शामिल नहीं होते हैं। फिर कहता है कि स्टील चैनल स्लीपर किसकी अधिरचना वाले पुल में प्रदान किए जाते हैं। देखिए स्टील चैनल स्लीपर, तो इसमें स्टील गार्डर में ही इसका प्रयोग किए जाते हैं। स्टील चैनल स्लीपर किसकी अधिरचना वाले पुल में प्रदान किए जाते हैं, तो स्टील गार्डर में इसका प्रयोग किए जाते हैं। फिर कहते हैं एस एन टी विभाग के साथ बिंदु और क्रॉसिंग का संयुक्त निरीक्षण डैश में एसएससी पीवे द्वारा जेई एसएससी पीवे अनुभागी द्वारा रोटेशन में किया जाता है, तो 3 महीने में दोस्तों ये किया जाता है। पॉइंट जैसे पॉइंट क्रॉसिंग बोलते हैं ना, यहाँ पे बिंदु और क्रॉसिंग लिखा हुआ है, तो 3 महीने में इसका किया जाता है। ऊंचाई गेज
किस में प्रदान किया जाता है? तो देखिए ROB रोड ओवर ब्रिज होता है, ये होता है रोड अंडर ब्रिज। तो ये क्या हो जाएगा, का नंबर इसका तो सही हो जाएगा रोड ओवर ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन की लेवल क्रॉसिंग पर बैनर बैनर ध्वज चेक रेल से के अंत से डैश की दूरी पे लगाया जाता है। तो देखिए लेवल क्रॉसिंग पर बैनर ध्वज जो है 5 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि इस मामले के दौरान गेटमैन को स्टॉप डेड सिग्नल नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन चिल्लाने या अन्य साधनों से चालकों और गार्डों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए अगर कोई गेटमैन है तो कहते हैं कि लाल झंडा या हैंड स्टॉप सिग्नल नहीं बताना चाहिए। स्टॉप सिग्नल मतलब से लाल झंडा या लाल बत्ती। तो देखिए ट्रेन पार्टिंग एक ऐसा काम है कि ट्रेन पार्टिंग में कभी भी स्टॉप हैंड या लाल झंडा नहीं बताना चाहिए। तो ग नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहता है कि स्टील प्लेटों में डी व्यास के रिवेट्स की न्यूनतम पिच के व्यास कितना होती है? तो 2.5 मीटर जो है 2.8 डी जो है तो डी से हो गया डायमीटर में व्यास 2.5 डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर। स्टील प्लेटों में डी व्यास के रिवेट की न्यूनतम पिच क्या होगी? 2.5 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेलवे ट्रैक में एसएजी का फुल फॉर्म क्या आता है? तो एसएजी का तो स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होते हैं दोस्तों। तो ये जो गा नंबर है स्विच विस्तार संयुक्त, इसका ये उत्तर सही हो जाएगा ये वाला। फिर कहते हैं कि स्टील गार्डर पुलों में संचालन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? देखिए संचालन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो यहाँ पे धातु करनी दिया है, पेंटिंग द्वारा सुरक्षा, कोटिंग दिया गया है, एपॉक्सी आधारित पेंट उपयोग, उसमें उपरोक्त सभी इसका ये वाला उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फिर कहता है कि रीबाउंड हथौड़ा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रीबाउंड ये जो है कंक्रीट की ताकत ज्ञात करता है। रीबाउंड हथौड़ा जो होता है कंक्रीट में कितना ताकत है उसकी उस हथौड़े से मार के पता क्या आता है। डीपीसी क्या है? तो डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम्प प्रूफ कोर्स जो है डीपीसी का फुल फॉर्म होते हैं। फिर कहता है तापमान कम होने पर रेल में क्या होता है? जब दोस्तों तापमान कम होता है तो क्या होता है? रेल को संकुचित होने लगता है, यानी सिकुड़ने लगता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंक्रीट का इलाज सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर जो है कौन नंबर इसका तो सही हो जाएगा अधिकतम स्थायित्व और न्यूनतम क्रैकिंग का नंबर उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील चैनल स्लीपर किसकी अधिरचना वाले पुलों में प्रदान किए जाते हैं? तो स्टील गार्डर इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन हम करा दिए हैं, फिर से एक बार इसके आ गया है तो ये भी हो गया है, यहाँ से चालू होगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि एक पुल पर गार्ड रेल और चलती रेल के बीच निकासी कितना होना चाहिए? गार्ड रेल और रनिंग रेल बोलते हैं तो 250 प्लस माइनस 50 इसका उत्तर सही होगा। ये क्वेश्चन आउट रहता है, हर एक एग्जाम में पूछना है। एक पुल पर गार्ड रेल और रनिंग रेल की निकासी कितना होना चाहिए? 250 प्लस माइनस 50 ये सही उत्तर रहेगा। प्लेटफॉर्म लाइन की दूरी टुकड़े को हर 30 मीटर पर प्रदान किए जाते हैं। प्लेटफॉर्म लाइन की दूरी के टुकड़ों को हर 30 मीटर पर प्रदान किए जाते हैं। फिर कहता है कि भंडारण के बाद सीमेंट की ताकत, भंडारण के बाद सीमेंट की ताकत क्या होता है? घट जाती है। भंडारण के बाद सीमेंट का ताकत क्या होता है? घट जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डिस्टेम्पर का उपयोग कोट करने के लिए डैश में क्या आता है? तो ये दोस्तों जो आता है आंतरिक सतहों जो मौसम के संपर्क में नहीं आते हैं, बाहरी कंक्रीट में लकड़ी के कमे, तो ये जो होता है ये खा नंबर इसका होता है सही है आंतरिक सतह जो मौसम के संपर्क में नहीं आते हैं, इसका उपयोग ये होगा डिस्टेम्पर का उपयोग। फिर कहता है कि संपार पर मानक स्पीड ब्रेक की ऊंचाई कितना होती है? तो 125 जो होते हैं दोस्तों इसका ऊंचाई। तो संपार पर मानक स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई कितना होते हैं? 125 फिर कहते हैं कि स्टील चैनल स्लीपर किसकी अधिरचना वाले पुलों में प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए ये जो है स्टील गार्डर में इसका प्रयोग किए जाते हैं। फिर कहते हैं एल्कोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पेंट की मोटाई जो है एल्कोमीटर से किया जाता है। एल्कोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पेंट की मोटाई। फिर यहाँ पे कहता है कि दरवाजा और खिड़कियों के शटर के लिए लकड़ी की मात्रा की गणना कितनी है? दरवाजा और खिड़की के शटर के लिए लकड़ी की मात्रा की गणना कितनी है? तो देखिए ये जो होता है वर्ग मीटर में मापते हैं दोस्तों। किसको? दरवाज़ा और खिड़की का जो शटर लगाते हैं उसकी जो इकाई जो मापते हैं हम लोग तो उसको वर्ग मीटर में मापते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं कि ये तो यह दरवाज़ा खिड़की का, यहाँ पे अब देखिए बात करता है आरसीसी कार्य के सुदृढ़ीकरण में किस में मापा जाता है? तो ये घन मीटर में मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और
फिर कहते हैं कि मरम्मत या नवीकरण कार्य किसमें किसमें नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए मरम्मत और नवीकरण का कार्य जो है नहीं करने का बात कहा है, तो नहीं करने का बात है तो मानसून में आप नहीं कर सकते हैं। फिर कहते हैं सेवा भवन के लिए बाहरी प्लास्टर वाली रंग बाहरी सेवा भवन के लिए बाहरी प्लास्टर वाली सतह को रंग धोने की अनुसूची एक बार किस में होती है, यानी एक वर्ष में होती है। सेवा अगर कोई भवन है, सरकारी भवन है और वहाँ पे प्लास्टर वाली सतह है, उसको धोने की अनुसूची कितना साल में एक बार होते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं कि LWR के कष्टदायक यातायात ब्लॉक में रोलर को हर 15 स्लीपर पर रखा जाना चाहिए, रेल स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सके। LWR का जो काम चलता है रेल ब्लॉक में, तो रोलर जो रखते हैं तो 15 स्लीपर में एक रोलर को रखते हैं। फिर कहते हैं कि IRPW के अनुसार पीने के पानी के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या है। देखिए पीएच का जो मान जो होता है दोस्तों, पीने का पानी का जो पीएच का जो मान होता है वो 7 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग इसीलिए ग नंबर इसका उत्तर सही करेंगे 6.5 से 8.5 है। फिर यहाँ पे कहता है कि LWR में नियमित ट्रैक रख रखाव उन घंटों तक सीमित होगा जब रेल का तापमान डैश के बीच होता है। तो देखिए यहाँ पे रख रखाव तापमान पूछा गया है। नियमित रख रखाव तापमान जो होता है TD + 10 डिग्री सेल्सियस और TD - 30 डिग्री सेल्सियस, इसको रख रखाव तापमान बोलते हैं। +10 और -30 होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहते हैं कि कारीगरों सहायकों और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच किसके द्वारा की जानी चाहिए। तो ये SSC JEE वर्ष के द्वारा की जानी चाहिए। कारीगरों के पास सभी उपकरण और औजारों की जांच की जानी चाहिए। देखिए कारीगर के पास जो सामान और औजार रहते हैं उसका जो जांच करते हैं, वो यहाँ पे अगर JEE दिया रहता तो 1 महीने में होता था, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ ऐसा नहीं दिए तो 3 महीना इसका उत्तर दोस्तों सही होगा। फिर कहते हैं कि वक्र के भरसाइन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवा की लंबाई क्या है। देखिए यहाँ पे जीवा का लंबाई पूछा गया है, तो 20 मीटर जो दोस्तों ये सही हो जाएगा। RCC क्या है, तो RCC जिसके ये खा नंबर इसका उत्तर दोस्तों हिंदी में दिया गया है, इसलिए ये वाला हो जाएगा खा नंबर इसका उत्तर सही है। फिर कहते हैं कि RR चिकनाई क्या है। RR चिकनाई क्या है, तो यहाँ पे ये जो है का नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। यादृक्ष मलबे मशीनरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतह की तैयार और प्राइमर कोट के आवेदन के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है। तो देखिए सतह की तैयार और प्राइमर कोट के आवेदन के बीच अधिकतम समय अंतराल जो होते हैं वो 12 घंटे के होते हैं। एक पुल में आवश्यक न्यूनतम निःशुल्क बोर्ड क्या होता है। तो देखिए 1 मीटर को जो होते हैं निःशुल्क बोर्ड बोलते हैं। एक पुल में आवश्यक न्यूनतम निःशुल्क बोर्ड कितना होते हैं, तो 1 मीटर के होते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं पेंट किसका मिश्रण है। पेंट जो है किसका मिश्रण है, तो यहाँ पे देखिए इनमें से कोई इसका उत्तर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है बाइंडर, पिगमेंट, सॉल्वेट, ये सब इसमें पेंट जो हमारे रेलवे में होते हैं ये पेंट इसमें प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इनमें से कोई भी ग नंबर इसका उत्तर सही है। फिर कहते हैं कि न्यूनतम ट्रैक सेंटर क्या है जिस पर मौजूदा यार्ड के लिए फॉलिंग मार्क प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए फॉलिंग मार्क जो प्रदान किए जाते हैं वो होता है खा नंबर इसका सही है। यहाँ पे मीटर में दिखे तो 4.265 मीटर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे था कुल GMT के संदर्भ में 60 किलो 90 UTS रेल का जीवन काल कितना होता है। 60 किलो 90 UTS रेल का जो जीवन काल होता है 800 GMT होते हैं। फिर कहते हैं डेटोनेटर्स का समान जीवन क्या होता है। डेटोनेटर्स का समान जीवन जो होते हैं 5 साल होते हैं। अगर इसको परीक्षण किया जाए तो फिर ये कितना हो जाते हैं, 8 साल हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि रेल ऑक्साइड रेडी मिक्स्ड पेंट की सेल्फ लाइफ कितना होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 वर्ष जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कि LWR ट्रैक के मामलों में LWR मैनुअल में निर्दिष्ट पूर्ण गिट्टी खंड को पुल के किनारे से प्रदान किया जाना चाहिए। तो 100 मीटर इसका उत्तर सही है। LWR ट्रैक के मामले में LWR मैनुअल के निर्दिष्ट पूर्ण गिट्टी खंड को पुल के किनारे से प्रदान किया जाता है, तो 100 मीटर इसका सही उत्तर हो जाते हैं।
फिर कहते हैं कि रिबाउंड हथौड़ा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कंक्रीट की ताकत का पता लगाने के लिए रिबाउंड हथौड़े का प्रयोग किए जाते हैं। कहते हैं टीपी बोर्ड को अस्थायी गति प्रतिबंध स्थान से 10 मीटर पर लगाना चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन है कि टीपी बोर्ड को अस्थायी गति प्रतिबंध स्थान से कितना दूरी पर लगाना चाहिए? तो टीपी बोर्ड को जो लगाए जाते हैं टर्न पैसेंजर जिसको बोलते हैं वो अस्थायी गति प्रतिबंध, तो ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे ग नंबर ही उत्तर इसका सही होगा। संबंधित खंड पर चलने वाली सबसे लंबी यात्री ट्रेन के बराबर, ये उत्तर सही हो जाएगा। टीपी बोर्ड संबंधित खंड पर चलने वाली सबसे लंबी यात्री ट्रेन के बराबर होता है इसका दोस्तों उत्तर। फिर यहाँ पे कहते हैं कि रेलवे सीमा के भीतर लेवल क्रॉसिंग के दोनों ओर अनुमोदित डिजाइन का स्पीड ब्रेकर प्रदान किया जाएगा। देखिए रेलवे बोर्ड के दोनों ओर जो है 20 मीटर के दूरी पे जो है स्पीड ब्रेकर प्रदान किए जाते हैं। टेराकोटा का उपयोग इमारतों में किसके लिए किया जाता है? देखिए टेराकोटा जो है मिट्टी से बने हुए सामान को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। तो मिट्टी से बने हुए सामान जो हम लोग दीवार में लगाते हैं किस लिए लगाते हैं? भंडार के लिए लगाते हैं, इंसुलेशन के लिए, सीवर पाइपलाइन, सजावटी कार्य, इसका उत्तर सही हो जाएगा। मिट्टी से बने हुए चीज़ों का प्रयोग हम लोग लगाते हैं इमारतों में, इसको सजावटी काम के लिए करते हैं। फिर कहते हैं एटी वेल्ड के बाद पहली ट्रेन कितने समय के बाद गुजरती है? तो देखिए एटी वेल्डिंग के बाद पहली ट्रेन जो गुजरती है बेल्ट धातु डालने से 30 मिनट के बाद जो है उसको गुजारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से किस रेल तापमान पर LWR ट्रैक में ट्रैक के बकलिंग की अधिक संभावना होती है? देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रेल तापमान दिया गया है कितना डिग्री सेल्सियस होने पर जो है बकलिंग की संभावना होती है? तो 60 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये सही है कि अगर रेल का तापमान 60 डिग्री है तो वो क्या है 60 डिग्री से अधिक है तो उसको क्या है बकलिंग होने की संभावना हो जाते हैं। तो GMT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस मिलियन टन, इसका सही उत्तर है। तो का नंबर इसका उत्तर सही जगह सकल मिलियन टन, इसका उत्तर सही है। दोस्तों हिंदी में क्वेश्चन है, इंग्लिश में रहता तो बहुत अच्छा रहता था, इसमें थोड़ा हिंदी उतना ये नहीं रहता है। लेवल क्रॉसिंग पर रेल स्तर से व्हील फ्लैंज के लिए जगह की न्यूनतम गहराई क्या है? तो 38 mm दोस्तों सही है। लेवल क्रॉसिंग पर रेल स्तर से व्हील फ्लैंज की जो गहराई रहती है वो 38 mm दोस्तों होते हैं। पुलों में गार्ड रेल किसके लिए प्रदान किया जाता है? दोस्तों पुल में गार्ड रेल किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो ट्रेन के पटरी से उतरने के दौरान वाहनों के गिरने को रोकना। ट्रेन के पटरी से उतरने के दौरान वाहनों को रोकना, ये चीज़ इसका दोस्तों सही उत्तर होता है। फिर कहता है TBU को किस रूप में संक्षिप्त किया जाता है? तो ट्रेन व्हीकल्स यूनिट होता है। तो कुल वाहन इकाई ट्रेन व्हीकल्स यूनिट, ट्रेन वाहन इकाई, तो ये खा नंबर इसका उत्तर सही होगा, ट्रेन व्हीकल्स यूनिट में इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटी वेल्ड के निष्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम यातायात ब्लॉक क्या है? एटी वेल्ड के निष्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम यातायात ब्लॉक जो है 75 मिनट के होते हैं। पीने के पानी का कीटाणु शोधक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जीवाणु इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं कि जमीन के माप के लिए इकाई क्या है? जमीन को किस में मापते हैं? तो जमीन को देखिए किस में मापते हैं? वर्ग मीटर में मापते हैं। तो का नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा, वर्ग मीटर। उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से ऊपर न्यूनतम अधिकतम ऊंचाई कितना? देखिए यहाँ पे क्या कहा है, उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म। उच्च स्तरीय जो यात्री प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से ऊपर न्यूनतम और अधिकतम पूछा गया तो 760 से 840 mm दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। फिर कहता है कि लकड़ी की खिड़कियां और दरवाजा को आमतौर पर किसके साथ चित्रित किया जाता है? दोस्तों ये लकड़ी की खिड़की और दरवाजे को आमतौर पर किसके द्वारा चित्रित किया जाता है? चित्र जो बनाते हैं किस चीज़ से बनाते हैं? तो ये दोस्तों एल्युमिनियम पेंट जो होते हैं इसके बनाते हैं। फिर कहता है कंक्रीट मिश्रण में M20 क्या है? तो M20 देखिए जो होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंक्रीट मिश्रण में M20 जो होता है 1 अनुपात, फिर है 1:5 और
1:3, यानी 3 अनुपात में दिया गया है 1, फिर अनुपात दिया गया है, फिर 1.5 और अनुपात 3, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट की प्रारंभिक सेटिंग समय को आमतौर पर क्या मापा जाता है? कंक्रीट की प्रारंभिक सेटिंग समय को आमतौर पर क्या मापा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों इसका 30 मिनट, इसका दोस्तों उत्तर सही है। फिर कहता है कि लेवल क्रॉसिंग के पहुंचने में डेटोनेटर्स इंडिकेटर पोस्ट कितनी दूरी पर होनी चाहिए? गेटमैन को आवश्यकता होने पर डेटोनेटर्स रखने के लिए तय किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग को पहुंचने पर डेटोनेटर्स इंडिका जो ये होता है 600 मीटर और 1200 मीटर, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या कहते हैं कि 60 किलो रेल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 60 किलो रेल की ऊंचाई 172 mm होते हैं। स्टेशन यार्ड में अनुशंसित ढाल कितना होता है? तो 1200 में 1 होते हैं। हनी कॉम्ब एक प्रकार का दोष है जो आमतौर पर कंक्रीट संरचना में मौजूद होता है। हनी कॉम्ब किस में होता है? कंक्रीट संरचना, इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर होता है गर्मियों के दौरान LWR ट्रैक पर गिट्टी की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? तो देखिए गर्मी के दौरान अगर LWR में गिट्टी का कमी होता है तो उससे क्या होता है? बकलिंग होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीटी संकेतक का WL डैश मीटर की दूरी पर प्रदान किया जाता है। तो देखिए सीटी बोर्ड जो होता है वो 600 मीटर पर प्रदान किए जाते हैं। फिर तो रेल डाली को ढाल पर इससे अधिक गति से कम नहीं किया जाता है। तो 200 में 1 जो है इसका उत्तर सही होगा। रेल डाली को ढाल पर इससे अधिक गति से कम नहीं किया जाता है, तो 200 में 1 इसका उत्तर सही है। एल्यूमिनियम पेंट का उपयोग आमतौर पर पुल पेंटिंग के काम में किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है? देखिए इस पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं। इस्पात की सतह में दरार को देखने में आसानी होता है, अच्छा दिखने में, और ब्लास्टर हेतु उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त में सभी ये सभी उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि नई 60 किलो रेल के शीर्ष की चौड़ाई होती है। देखिए नई 60 किलो रेल की जो शीर्ष की चौड़ाई कितना होता है दोस्तों? 60 किलो रेल की चौड़ाई जो है 72 mm होते हैं। फिर यहाँ पे कहता है कि देखिए अब राजभाषा से 10 क्वेश्चन इसमें बचा है, तो ये भी मैं बताता हूँ दोस्तों कि राजभाषा से 10 क्वेश्चन किस तरह से है। यहाँ पे कहता है कि उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित या किए गए किसी भी निर्णय, डिग्री या आदेश के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी या राज्य की आधिकारिक भाषा का उपयोग के लिए कौन सा अधिकृत किया जा सकता है? दोस्तों ये कह रहा है क्वेश्चन कि उस राज्य के लिए उच्चतम न्यायालय पारित किया गए निर्णय, डिग्री, आदेश, प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी या राज्य के आधिकारिक भाषा। तो देखिए राष्ट्रपति इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कि आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितना क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए आधिकारिक भाषा यानी राजभाषा हिंदी के अनुसार जो है राजभाषा हिंदी को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 3 क्षेत्रों में बांटा गया, का, खा, गा ये बांटा गया, और इंग्लिश में ABC ऐसे बोला जा सकता है। फिर यहाँ पे कहता है कि हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है दोस्तों 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। स्टेशन के नाम बोर्ड किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो स्टेशन के नाम जो लिखे जाते हैं क्षेत्रीय भाषा हिंदी अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। रबर स्टाम्प किस रूप में तैयार किया जाता है? तो रबर का स्टाम्प कभी भी जो है हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रक्रियाओं को मैनुअल कोड और अन्य संहिता किस रूप में मुद्रित किए जाते हैं? देखिए यहाँ पे मैनुअल कोड और अन्य संहिता जो हिंदी और अंग्रेजी में किए जाते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी में प्राप्त उत्तर किस रूप में दिया जाना चाहिए? अगर हिंदी में कोई उत्तर प्राप्त होगा तो उसका उत्तर जो है हिंदी में ही देना चाहिए। फिर कहता है केंद्र हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्र हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। फिर कहते हैं कि स्टेशन की घोषणा किस क्रम में की जाती है? तो स्टेशन की जो घोषणा की जाती है वो क्षेत्रीय भाषा और हिंदी अंग्रेजी ये इसका होते हैं। दोस्तों इसका का नंबर उत्तर सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे आपको ये होगा कि कोई भी डिवीज़न में अगर एग्ज़ाम होते हैं तो उनका क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक यूट्यूब पे डाल देता हूँ। और LDC JEE में जितने भी सिलेबस ज़रूरत होते हैं पूरे सिलेबस जो है हमारे अपने चैनल पे जो है डालते रहते हैं वीडियो। उससे होता है कि आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जो चीज़ आपको LDC JEE बनने के लिए चाहिए वो चीज़ मेरे चैनल पे आपको पूरे सिलेबस मिल जाएंगे और JEE आप आसानी से
हमारे चैनल से पढ़ के बन सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।